हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड और आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। विज्ञान एक्सप्रेस में आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह कुछ चंद पंक्तियां जो आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को रोजाना पुश कीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपने आप को रोज पुश करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि और कोई आपको कर नहीं पाएगा। जो अंदर से मोटिवेटेड होता है, जो अंदर से मोटिवेटेड होता है, जिसकी अंदर से चिंगारी निकलती है, बस वही फिर आगे बढ़ता है। इसलिए याद रखना, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको खुद को ही करना पड़ेगा। यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को ही करना पड़ेगा, खुद के अंदर से चिंगारी निकालनी पड़ेगी, तब कहीं जाके चीज़ें अच्छी हो पाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है सम इम्पॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर MCQ बेस्ड वीडियो एक पहले भी बनाया है विज्ञान एक्सप्रेस में, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत एज मिल सके, धार मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने आपको दे रखा है ताकि किसी को भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं हो। लैंगरहैंस द्वीप हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पहली बात तो मैं बता दूं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर होती है, तो पेनक्रियाज में होती है, अग्नाशय के अंदर। आप यूँ समझिए कि मैंने आपके सामने मान लीजिए एक पेनक्रियाज बनाया, तो उस पेनक्रियाज के अंदर मैंने तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए हैं, इनको तो बोलते हैं एसिनी। ठीक है, ये जो एसिनी होते हैं ये तो कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है। ठीक है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस वगैरह को रिलीज करती है। पेनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस को स्रावित करती है। लेकिन इनके बीच बीच में, एसिनी के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं क्या रूपांतरित लसिका ग्रंथियां? आर दे द मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड्स? नो। अग्नाशय की वाहिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स ऑफ पेनक्रियाज? यस। ये जो लैंगरहैंस होती है, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, ये डक्टलेस होती है, डक्टलेस होती है ये, है ना। और ये क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है ना। ये हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे आपने सुना होगा जैसे कि इंसुलिन हार्मोन, है ना, और ग्लूकागोन हार्मोन, ऐसे अलग अलग। तो अग्नाशय की वाहिका विहीन ग्रंथियां हैं ये। यस, ये क्या है, दैट इज अग्नाशय की वाहिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स इन पेनक्रियाज। पिट्यूटरी का विशेष क्षेत्र, स्पेशलाइज्ड एरिया इन पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में तो होती नहीं है ये। वृक्क में छोटी नलिकाएं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनी? नो। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स की तरह काम करती है। ये ग्लैंड्स तो नहीं है एक्चुअली, लैंगरहैंस जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि ग्लैंड्स की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करती है ना। अलग अलग सेल्स होती है लैंगरहैंस के अंदर, अल्फा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स, गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स और PP सेल्स, ऐसे। तो ये सब हार्मोन्स का, कोई ना कोई हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है और हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ऑलराइट। टाइलिन का स्रावन होता है। देखिए टाइलिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि कहाँ पर मिलता है, सलाइवा के अंदर मिलता है। और नेचुरली कि सलाइवा सिक्रीट कौन करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टाइलिन का स्रावन होता है आमाशय में, स्टमक से? नो। लार ग्रंथियां? यस। भाई टाइलिन जो है वो सलाइवा के अंदर है। सलाइवा कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, तो यस। अग्नाशय पेनक्रियाज? नो। बाइल जूस, पित्रस? नहीं।
टाइलिन जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, सलीवा के अंदर प्रेजेंट होता है। टाइलिन को कहते भी क्या है अपने, सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, इसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम पर कार्य करता है? देखो टाइलिन जो है, टाइलिन क्या है, एक एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, ये एक एंजाइम है और एंजाइम हमेशा एक विशिष्ट पीएच पर काम करते हैं। तो टाइलिन जिस पीएच के ऊपर वर्क करता है वो है पीएच 6.8। तो ये तो कैसी है, स्लाइटली एसिडिक पीएच है, स्लाइटली एसिडिक पीएच है टाइलिन, स्लाइटली एसिडिक पीएच है। तो क्या टाइलिन एल्कलाइन मीडियम में काम करता है? नो। क्षारीय माध्यम में काम करता है क्या? ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम? नो। लगभग उदासीन मीडियम में थोड़ी करता है, एसिडिक मीडियम के अंदर काम करता है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम, प्रबल अम्लीय मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब एक चीज़ यहाँ पर अपने को देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है प्रबल एसिडिक मीडियम। प्रबल का मतलब होता है हाईली एसिडिक। एक मिनट देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इन्होंने दे रखा है हाईली एसिडिक। प्रबल अम्लीय माध्यम मतलब हाईली एसिडिक मीडियम। हाईली एसिडिक मीडियम या सभी माध्यम में, ऑल मीडिया नहीं। तो प्रबल अम्लीय माध्यम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 6.8 स्लाइटली एसिडिक है। तो लगभग उदासीन माध्यम, लगभग का है, ऑलमोस्ट का है। ऑलमोस्ट मतलब नियर न्यूट्रल मीडियम है ना, लगभग उदासीन माध्यम में। लगभग का है, न्यूट्रल मीडियम नहीं का है। मैं फिर क्लियर कर दूं आपको, यहां पर हम लोगों ने ये तीसरा भी मैं कर सकता था, लेकिन वो प्रबल लिख रहा है। प्रबल अम्लीय मतलब हाईली एसिडिक। अब हाईली एसिडिक पे तो काम करता नहीं है, तो स्लाइटली एसिडिक के ऊपर काम करता है। न्यूट्रल क्या होता है? 7 pH, तो लगभग 7 है ना, तो लगभग उदासीन माध्यम के ऊपर ये काम करता है। अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम के ऊपर लगभग काम करता है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, टाइलिन न्यूट्रल मीडियम पे काम नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम मतलब लगभग 7 के आसपास, मतलब 6.8 के करीब। प्रबल तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड यदि कोई पूछे तो लिवर होना चाहिए, यकृत है ना। और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड लिखोगे, तो थायराइड इसलिए नहीं होगा, ठीक है बेटा। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर है। नेक्स्ट, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। यह आप जानते हो कि ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर। लिवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तत्पश्चात वो किस में संग्रहित होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। फिर ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो यकृत में स्टोर होता है, हाँ हो सकता है। लिवर और मसल्स दोनों में, यस। ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर दो ही जगह पे स्टोर होता है, लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। यकृत और प्लीहा गलत, स्प्लीन एंड मसल्स ये भी गलत है, और केवल लिवर ये भी गलत है। तो लिवर और मसल्स दोनों के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। कौन? ग्लाइकोजन। लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। क्लियर है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम विलाई के मध्य स्थित होती है। ये समझिए, ये विलाई है, अंगुलीनुमा प्रवर्त है, ये विलाई है, और इनके बीच में क्या होता है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम। यानी कि लिबरकुन की दरारें, लिबरकुन की दरारें। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम विलाई के मध्य स्थित होती है, इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम क्या सिक्रीट करती है? तो ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। है ना, इंटेस्टाइन जूस।
और उसको हम क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम विलाई के बीच में स्थित होती है और इनके द्वारा क्या सिक्रीट होता है, तो इनके द्वारा जो सिक्रीट होता है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, या जिसको कि हम आंतरीय रस कहते हैं। ठीक है, सकस एंटेरिकस याद रखोगे, क्या रिलीज होता है, सकस एंटेरिकस रिलीज होता है। पैरोटिड लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्रंथियां जो होती है वो हमेशा कान के नीचे होती है। पैरोटिड कहाँ पर होती है, कान के नीचे। तो जीभ के नीचे, नो, बिलो द टंग। कान के नीचे, यस, बिलो द ईयर। आंख के ऑर्बिट के नीचे, नो, बिलो द आई ऑर्बिट। जबड़ों के कोनों पर नहीं, जबड़ों के कोनों पर तो सब मैक्सिलरी होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे होती है, बिलो द ईयर। कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है। कुप्फर सेल्स आर फाउंड इन लिवर, यस। कुप्फर सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जो कि क्या करती है, ये लिवर के अंदर भक्षण करने का काम करती है। तो कुप्फर सेल्स आर फाउंड इन लिवर। वृक्क में, नो, हार्ट में नहीं, ब्लड में भी नहीं होती है। लिवर सेल्स के अंदर, कुप्फर सेल्स लिवर के अंदर पाई जाती है, जैसे मृत आरबीसी का भक्षण करती है, डेड आरबीसी का इनगल्फमेंट कर सकती है। यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं, स्पेसिफिक सेल्स फाउंड इन लिवर, हेपेटोसाइट्स होती है, हेपेटोसाइट्स। तो एंटीरोसाइट होती है क्या, नहीं। बीटा कोशिकाएं, नो। हेपेटिक सेल्स, यस, इनको हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स। लैंगरहैंस के द्वीप समूह, नो। तो हेपेटिक सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स फाउंड इन लिवर, लिवर के अंदर पाई जाने वाली स्पेसिफिक सेल्स कौन सी है, हेपेटोसाइट्स है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये क्या है बेटा, पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, तो ये वर्णक जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये हमेशा बाइल जूस के अंदर मिलते हैं। तो पित्रस के अंदर मिलते हैं, बाइल के अंदर मिलते हैं। ये कभी भी ना तो ब्लड में ना लार में, है ना, कहाँ पर मिलते हैं, बाइल जूस के अंदर मिलते हैं। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर फाउंड इन बाइल जूस। क्लियर। सो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग ढेर सारे आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, खुद भी देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी बहुत बहुत ज़्यादा लाभ हो। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।